नहीं बलराम जी, ये मायावी है, इसे मारना संभव लगता है। आप चलिए यहाँ से। आपको मेरी सौगंध, आप चलिए, चलिए यहाँ से। भाग जा बलराम, और जाकर अपने भाई कृष्ण को बताना जरासंध अमर है, अमर है। इस संसार में कोई अमर नहीं है जरासंध। ये तो बस मैंने तुझे एक अवसर दिया था, अवसर कि तू सत्य जान सके कि तुझसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली योद्धा इस धरती पर है। अब भी समय है सुधर जाना जरासंध, धर्म का मार्ग अपना लेना। अन्यथा इस बार तुमने भय अनुभव किया है, अगली बार मृत्यु अनुभव करोगे। आशा करती हूँ कृष्ण कि तुम्हें शीघ्र ही मेरा संदेश मिल जाए और समय रहते तुम्हें जरासंध को मारने का उपाय मिल जाए। राधा रानी की जय हो। आपके लिए यह संदेश आया है। संदेश? और मेरे लिए? किसका? विदर्भ के राजा विस्मत की ओर से। विदर्भ के राजा भला मुझे क्यों संदेश भेजेंगे? मैं विदर्भ राजा भीष्मक बरसाना की राधा रानी को प्रणाम करता हूँ। हमने सुना है कि आप कृष्ण की प्रिय सखी हैं। हम सीधे कृष्ण को संदेश नहीं भेज सकते हैं, ये हमारे लिए राजद्रोह समझा जाएगा। इसलिए हम ये संदेश आपके माध्यम से भेज रहे हैं। हम कृष्ण के साथ हैं, किंतु जरासंध के भय में यहाँ हैं। कृष्ण से कहें कि वो जरासंध को 2 भागों में बांटकर फेंक दे। इस प्रकार जरासंध कभी जुड़ नहीं पाएगा और उसका अंत होगा, और तभी हम भी उसके अत्याचारों और शोषण से मुक्त हो पाएंगे। आपकी सहायता की आशा में भीष्मक। ये कैसे संभव है? मुझे और उन्हें एक ही समय पर एक ही बात कैसे समझ में आई कि जरासंध का अंत कैसे किया जा सकता है? मेरा तो समझ में आता है, मैं कृष्ण की इतनी घनिष्ठ सखी हूँ, किंतु ये लोग कृष्ण से इतना कैसे जुड़े हुए हैं? अवश्य ही कृष्ण के कोई अपने ही होंगे। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। शीघ्र ही संदेश कृष्ण तक पहुंचाना होगा। मेरे प्रिय कृष्ण, आशा करती हूँ कि तुम अच्छे हो। तुम्हारी प्रतीक्षा में हो, शीघ्र आना। और हाँ, जरासंध को मारने की एक युक्ति सोची है मैंने, जिसका विवरण मैंने नीचे लिखा है, उससे पढ़ लेना। तुम्हारी परम प्रेमिका राधा। कान्हा, तो तुम यहाँ निश्चिंत होकर खड़े हो। तुम्हें ज्ञात भी है आज वहां हुआ क्या है? जरासंध का और आपका युद्ध हुआ। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी तुम्हें? लीला मेरी थी, मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? जी, मैंने ही आपको रेवती के साथ वहां भेजा था। मैं चाहता था ये युद्ध होता। मैं चाहता था जरासंध को एक अवसर मिले। मैं चाहता था वो इस सत्य से अवगत हो जाए कि उससे भी अधिक शक्तिशाली लोग इस धरा पर हैं। मैं चाहता था इस अवसर का लाभ उठाकर वो धर्म के पथ पर चले, स्वयं को सुधार दे, किंतु लग नहीं रहा कि वो सुधरेगा। छोड़ो जो भी है, क्या परास्त किया, उसे आनंद ही आ गया। वाह, परास्त किया था कान्हा, मैंने पूरा का पूरा हल उसके पेट में घुसा दिया था, किंतु उसका घाव कुछ ही क्षणों में भर गया। कुछ ही क्षणों में वो पुनः खड़ा होकर हंस रहा था। कान्हा, तुम हंस रहे हो? कान्हा, वो व्यक्ति अमर है, अमर। हर एक अहंकारी को लगता है कि वो नश्वर है। उसे लगता है कि वो कभी नहीं मरेगा, और इसीलिए वो पाप करता जाता है। जिस दिन उसे ये ज्ञात हो जाएगा कि वो भी नश्वर है, वो भी मृत्य है, वो पाप करना छोड़ देता है। तो इसका अर्थ है कि जरासंध अमर नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर उसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई कान्हा?
कदाचित उसकी मृत्यु हमारे हाथों लिखी ही नहीं था, कदाचित उसे मारने वाला कोई और ही। किंतु कौन? कदाचित समय से पूर्व मैं आपको ये बता भी ना पाऊं। कान्हा, ये राज चिन्ह वाला पत्र किसका है और ये दूसरा वाला? ये विदर्भराज भीष्मक का पत्र है था, और ये पत्र है मेरी राधे। कान्हा, तुमने राधा का पत्र तो पढ़ लिया, किंतु भीष्मक का खोला तक नहीं। मैं जानता हूं ना, दोनों पत्रों में एक ही बात लिखी। क्या? जरासंध को मारने का उपाय। कान्हा, राधा का सुझाव तो फिर भी समझ में आता है, किंतु राजा भीष्मक का हमसे क्या संबंध है और उन्हें ये सब कैसे पता? और यदि पता है तो वो हमारी सहायता क्यों कर रहा है भला? कारण एक ही, हमारी गाथा शीघ्र ही उनसे जुड़ने वाली है। तब सुनेत्रा, मेरा मन ऐसे उद्विग्न हो रहा है। मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और की नहीं हो सकती। किंतु कृष्ण को जरासंध के कोप से बचाने के लिए आपने ही तो स्वयंवर की स्वीकृति दी है। कृष्ण को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं कृष्ण को खो नहीं सकती। भगवान पे भरोसा रखिए राजकुमारी, संभवतः कृष्ण जरासंध को परास्त कर दे। आपने और महाराज भीष्मक ने उनके लिए संदेश भी तो भेजा है। किंतु क्या कृष्ण की सखी राधा ने उस तक ये संदेश पहुंचाया होगा? क्या वो कृष्ण से उतना ही सखी प्रेम करती होगी जितना प्रेम मैं कृष्ण से करती हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण के युद्ध जीतने से पूर्व ही यहाँ मेरा स्वयंवर हो जाए और कृष्ण को बाद में पता चले कि विदर्भ की राजकुमारी उसके प्रेम में अपनी सुध बुध खोए बैठी थी। क्या कृष्ण कभी मेरे प्रेम को साकार करने आएगा? सभी कार्य मगध सम्राट जरासंध के आदेश अनुसार हो रहे हैं ना महामंत्री? याद रहे, यदि स्वयंवर का कोई भी कार्य सम्राट की इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ तो उनके क्रोध की अग्नि में यह संपूर्ण विदर्भ राज्य जलकर भस्म हो जाए। आप निश्चिंत रहिए युवराज, सब कुछ विदर्भ और सम्राट जरासंध के अनुसार हुआ है। युद्ध की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। हमें अपना सारा धान संभाल कर संग्रहित करना होगा। संभवतः दीर्घ काल तक हमें बहुत सी सुविधाओं से विमुख होना पड़े। कम से कम 1 माह की सामग्री के साथ हमें सज्ज रहना होगा। अवश्य राधा रानी। अब आप सभी जाइए और इस कार्य में लग जाइए। राधा रानी। अच्छा है कि आप युद्ध की संभावना को नकार नहीं रही, उसके लिए सज्ज हो रही, क्योंकि जरासंध युद्ध के लिए अवश्य आएगा। अभी समाचार आया है कि जरासंध और उस बलराम का युद्ध हुआ और वो बुद्धिहीन बलराम भाग गया। क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि जरासंध को कोई कैसे हरा सकता है? वो तो अमर है। और कृष्ण तो अमर नहीं है ना अयन? उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है और वो जरासंध वो कृष्ण को भागने नहीं देगा। वो उस कृष्ण को पकड़ेगा और उसका अंत करेगा, और उस कृष्ण के अंत के साथ साथ आरंभ होगा आपके पतन का नया अध्याय। राधा रानी, ये कैसे संभव है? मैंने तो कृष्ण को संदेश भी भेजा था, इस समस्या का उचित समाधान भी सुझाया था उसे। ऐसा कैसे हो सकता है? बलराम दाऊ जैसे वीर
जरासंध को परास्त नहीं कर पाए? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कथा में कोई और बात भी निहित है जो अब तक मुझे दिखाई नहीं दे रही? बलराम जी, अब ठीक तो हो ना? अरे मेरी प्यारी रेवती जी, और कितना परीक्षण करेंगी मेरा? मैंने कहा ना मैं सकुशल हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और वो जरासंध, उसमें इतना बल कहाँ है कि बलराम को कुछ कर सके? क्या हुआ रेवती जी? अभी तो इतना स्नेह से मेरा परीक्षण कर रही थी, अब अचानक ऐसे रुष्ट होकर जाने क्यों लग गई हैं? क्योंकि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पर ऐसा क्या हो गया रेवती जी? मैंने कुछ अनुचित कह दिया? आप हमारे विवाह के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। विवाह दो लोगों के जीवन को साथ जीने की विधि है और आप इस विवाहिक यात्रा का पहला निर्णय स्वयं ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है रेवती जी, मैं कैसे समझाऊं आपको? मुझे कान्हा ने फंसा है। यदि कोई हमें देख रहा होता ना तो उसे पूर्णतः ज्ञात होता कि कान्हा इसी प्रकार सदैव मुझे फंसाता है। इसमें कृष्ण का क्या दोष? यदि वो ना होता आप तो विवाह का स्थान स्वयं ही ढूंढ लेते। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी जी। मैं कैसे बताऊं? इस समस्त संसार में केवल आप ही हैं जो मुझे समझ सकती हैं। मेरी भ्राता है ये, पर ये सदैव मुझ में कोई ना कोई दोष ढूंढते हैं। देखिए कैसे क्रोध से दिख रहे मुझे। रेवती जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तनिक भी अनुमान नहीं है कि कितनी उच्च श्रेणी का लीलाधर है ये। मैं बिल्कुल ऐसे ही सबको सताता है। देख रही है इसका नाटक? देखिए रेवती जी, मैं धर्म का पालन करता हूँ, उस मार्ग पर चलता हूँ जिस पर नारायण ने कहा है, और वो ये कहता है कि अपनी भाभी श्री से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। वो ये भी कहता है कि अपनी होने वाली पत्नी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, सदैव सत्य कहना चाहिए। अब देखिए ना, मुझ जैसे अबोध बालक। देखिए बलराम जी, मेरे देवर के बारे में कुछ मत कहिए। बहुत भाग्य से मिलते हैं ऐसे देवर। अहो भाग्य आपके, जो ऐसा देवर मिला है आपको। ठीक है रेवती जी, यदि आपने कहा है तो मैं आपकी बात को कदापि अनसुना नहीं करूंगा। मैं कान्हा को कुछ नहीं कहूंगा। आप छोड़िए ना ये सब बात, आइए यहाँ आइए। आप तो मुझे ये बताइए कि आपको विवाह के लिए स्थान कैसा चाहिए? मैं क्यों बताऊं? आप तो बस मेरा मन रखने के लिए पूछ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा रेवती जी? अभी तो आपने कहा ना कि विवाह दो लोगों के जीवन को साथ जीने की विधि है, तो बिना आपका परामर्श लिए मैं कोई भी कार्य कैसे कर सकता हूँ? यदि करना ही होता तो अब तक मैंने वो स्थान ढूंढ नहीं लिया होता। कहिए। ऐसा भव्य स्थान खोजिएगा जो सुंदर रंगों से भरा हो, जहां तक दृष्टि बढ़े मनोरम दृश्य दिखाई दे, अच्छी सुगंध हो, जिस पे भव्य मंडप का निर्माण हो। ऐसा अलौकिक और सुरम्य स्थान खोजिएगा। सुंदर रंग, मनोरम दृश्य, सुगंधित मंडप। रेवती जी, अब ऐसा स्थान भला कहाँ मिलेगा? वो सब तो आप ही जानो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कहाँ? अपनी सखी राधा से मिलने। भाभी जी, आप मेरी आपकी सखी राधा से मिलने जा रही है। मेरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश राधा को दे देंगे। रेवती जी, आपको ज्ञात करना है ना कि कान्हा कितना बड़ा लीलाधर है। कुछ क्षण रुकिए, मैं अभी सिद्ध करता हूं। तो कान्हा, तुम इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे ना कि कब रेवती जी ये कहें कि मैं राधा के पास जा रही हूं और तुम राधा के लिए लिखा हुआ पत्र उन्हें सौंपो। इसीलिए तुमने पत्र भी पहले से ही लिख कर रखा था। अर्थात तुम्हें यह ज्ञात था कि रेवती जी इसके पश्चात
राधा से ही मिलने जा रही हैं। कहो कहो, कैसे दो तर? वाह, क्या दाव खेला है। आपके जैसा थोड़ी ना हूं मैं। मुझे समझती है कन्याओं के मन की बात, उनके मन में क्या चल रहा है मैं समझ पाता हूँ नारायण की कृपा से। बताओ, सुनो, विवाह की बात सुनकर आपके मन में लड्डू फूट रहे थे ना, है ना, है ना? मैं जानता हूँ अब ऐसे में कन्याएं करती क्या है, समझिए। ऐसे में वो जाती है अपनी सखियों के पास, उनसे बातें बांटती हैं, आनंद बांटती हैं। इसलिए आप सखी राधा के पास जा रही थी ना? सच कृष्ण, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली। बिल्कुल, यही तो। ये जानता सब कुछ है रेवती जी, किंतु बताता कुछ नहीं अपने ताऊ को। अच्छा देवर जी, अब मैं चलती हूँ। जी, शुभ यात्रा। केवल देवर जी, रेवती जी क्या मुझसे विदा तक नहीं लेंगे आप? पहले आप मेरे लिए अच्छा स्थान खोजिए, तत्पश्चात ही मैं आपसे बात करूंगी। ठीक किया आपने। विरोध करते रहते हैं, विधि का विधान मैं क्या कर सकता हूँ। कान्हा, तुम कितने चतुर हो, तो कितने महान हो तुम। वो तो मैं हूँ। और कितने भोले हो तुम। वो तो है। और स्त्रियों के मन की बात वो तो तुम यूं समझ जाते हो। ऐसे समझ जाता हूँ, मैं सब समझ जाता हूँ, आप भी समझ जाओगे। बल का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपका कान्हा हूँ, मुझे आप कैसे मार सकते हैं? आप तो मुझे मार ही नहीं सकते, करोगे भी नहीं। आप कैसे? तुम चाहे जो वो करो। देखिए दाओ, ये सब मत करना, मैं भाभी को बोल दूंगा, फिर बात नहीं करेंगे आपसे। फिर बता दो, जिसे जो बताना उससे वो बता दो, किंतु सर्वप्रथम मेरे हाथों से तुम पिटाई तो खा लो। अरे राजा को खुद नहीं, आप प्रणाम। ना 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 ना, अब ये सब नहीं चलेगा। स्वागतम। रुक्मणी, पुत्री, स्वयंवर का समय हो गया है। किंतु पिताश्री, अब तक जरासंध और कृष्ण के युद्ध के विषय में कोई समाचार नहीं आया है। क्या पता यदि कृष्ण जीत गया तो मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करने का कोई लाभ नहीं पुत्री। मैं कुछ दुखद समाचार लेकर ही आया हूं। कृष्ण के भाई बलराम और जरासंध के मध्य भीषण युद्ध हुआ। बलराम के अनेक प्रयास करने के पश्चात भी वो जरासंध को मार नहीं पाया और हार मानकर वहां से लौट गया। कृष्ण कहाँ था पिताश्री? ये तो ज्ञात नहीं पुत्री, परंतु बलराम का हार मानकर लौट जाना ही संकेत मात्र है कि जरासंध अमर है, और कृष्ण तो क्या, स्वयं भगवान भी उसे नहीं मार सकते। पुत्री, अब और विलंब मत करो। स्वयंवर के लिए सभा सज चुकी है, शीघ्र आओ, प्रतीक्षा कर रहे हैं सब। राधा, रेवती, तुम? अरे यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो। ये मत समझना केवल राजसी उपहार लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, कुछ और भी लाई हो? दो बातें और लेकर आई हूँ, एक मेरे मन की और एक तुम्हारे मन की। किंतु पहले मेरे मन की सुननी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ। जानती हो राधा, बलराम जी अब प्रेम को स्वीकार करने लगे हैं, और व्यक्ति और तो और वो हमारे विवाह के लिए स्वयं एक विशेष स्थान खोज रहे हैं। सुझाव तो कृष्ण का था, किंतु वो स्वयं खोज रहे हैं। सच?
बताओ ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी, किंतु सखी ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। कृष्ण के कहने पर वो एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में किसी ने भी नहीं देखा होगा, और वहां भव्य निर्माण होगा। कह रहे थे पूरब की ओर जाएंगे ढूंढने। मैं तुम्हें एक नए स्थान पर ले जाऊंगा, एक ऐसा स्थान जो केवल राधा कृष्ण के लिए होगा। एक समय आएगा राधा, मैं पूरब से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ सदा सदा के लिए ले जाऊंगा। मुझे ज्ञात है कृष्ण, तुम वो स्थान हम दोनों के लिए शीघ्र ही खोज लोगे। कृष्ण के कहने पर वो एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में किसी ने भी नहीं देखा होगा। कह रहे थे पूरब की ओर जाएंगे ढूंढने। एक समय आएगा मैं पूरब से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ सदा सदा के लिए ले जाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? मैं तो बलराम जी की बात कर रही थी। कुछ नहीं। अच्छा, तुम मेरे मन की बात बताओ। कदाचित तुम समझ गई कि मैं कृष्ण के बारे में बताने वाली थी, तभी मन इतना अधीर हो रहा है ना? सताओ मत ना, बताओ ना रेवती, क्या बात है? बात नहीं, बातें हैं सखी। पूरा का पूरा संदेश भेजा है कृष्ण ने तुम्हारे लिए। संदेश? तो ना रेवती, देखो तो सही क्या लिखा है कृष्ण ने। मैं ये संदेश पढ़ना चाहती हूँ। नहीं, इतनी शीघ्र नहीं। रेवती, तो भी लो। रेवती, सताओ मत, दो भी। सखी, नहीं, दे भी दो। मेरे कृष्ण का संदेश। अच्छा अब शीघ्र पढ़ो ना, बताओ तो क्या लिखा है कृष्ण ने। ये दो प्रेमियों के मध्य की बात है, तुम्हें नहीं बताऊंगी। अरे राधा सुनो तो। सभी राज्य से आए राजकुमारों का विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मणी के स्वयंवर में स्वागत है। आप सभी राजकुमारों में जो भी सर्वश्रेष्ठ वीर होगा वही राजकुमारी रुक्मणी का वर होगा। यह सम्राट जरासंध का आदेश है। सावधान, मगध सम्राट जरासंध पधार रहे हैं। सम्राट, आप यहां? मुझे तो लगा आप उस गवाले के साथ युद्ध करने गए हैं। क्यों अचानक कैसे लौट आए सम्राट? कदाचित मूर्ख हूं मैं सम्राट, जो ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। आप यदि यहां आए तो इसका अर्थ हुआ कि आप निश्चित उस कृष्ण को पराजित करके लौटे हैं। उचित सम्राट? कृष्ण विजयी मगध सम्राट जरासंध की। महाराज भीष्मक, वो आप ही है ना इन्होंने कृष्ण के शैली के माध्यम से मुझे मारने का मार्ग सुझाया था।
क्यों, यही है ना तुम्हारा वो संदेश वाहक जो तुम्हारा संदेश कृष्ण की सखी राधा के पास लेके गया था? किंतु फिर भी वो बलराम मुझे मार नहीं पाया। तुमने जो भी उपाय निकाला वो मूर्ख कृष्ण अभी तक समझ नहीं पाया, और जब तक वो समझेगा मैं उसका अंत कर चुका होगा। और रुक्मणी, तुमने ही बोला था ना, अगर मैं कृष्ण पर दया दिखाऊं तो तुम ये स्वयंवर अपनी इच्छा से करोगी। तुमने अपने वचन का मान नहीं रखा रुक्मणी, विश्वासघात किया है मेरे साथ, विश्वासघात। अब मैं वो कृष्ण को तोड़पा के मारूंगा रुक्मणी। जरासंध, जरासंध, कर ले तुझे जो करना है। शांत हो जा रुक्मणी। मुझे आज भी विश्वास है तू कृष्ण को छू भी नहीं पाएगा। और रही बात मेरी, तो आज मैं तुझे वचन देती हूँ जिसे मैं पूरा भी करूंगी। मैं ये स्वयंवर नहीं करूंगी, मैं कृष्ण की प्रतीक्षा करूंगी। और देखना, वो स्वयं यहाँ आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। सैनिकों, कारावास में डाल दो यार पिता और पुत्री को, तभी इनकी बुद्धि ठीक होगी। पिताश्री, सम्राट, छोड़ो मुझे, मैं राजा हूं तुम्हारा। छोड़ो, छोड़ो। कैसी हो राधे? अच्छी हूँ कृष्ण। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता देखकर तो मैं स्तब्ध हो चुका हूँ। जरासंध को मारने की सही युक्ति सुझाई है तुमने, किंतु उसे प्रयोग में लाने का समय अभी दूर है। किंतु हाँ, एक बात स्मरण रहे, मेरा वचन अटल है। जो मैंने तुमसे कहा था वो करने की ओर मैं आगे बढ़ रहा हो रहा था। तुम्हारा कृष्ण। जानती हूँ कृष्ण, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, किंतु आशा है कि सत्य में हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मुरली मनोहर। कान्हा, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाकी सारे उपहास तो फिर भी ठीक है कान्हा, किंतु तुम्हारे कारण आज जो रेवती जी मुझसे रुष्ट हुई है ना, ये मैं कदापि सहूंगा नहीं। ओह, क्या बात है, अभी से इतना प्रेम कुछ विवाह के पश्चात के लिए भी रख दीजिए। रुको कान्हा। देखो कान्हा, अब तुम मुझे अत्यंत भ्रमित कर रहे हो। तुमने कहा था कि राधा कृष्ण की गाथा में कोई और आने वाला है, उसके तुरंत पश्चात तुमने मेरा जरासंध से युद्ध करवा दिया। कौन आने वाला है राधा कृष्ण की गाथा में, बताओ मुझे। ये जरासंध, राधा, कृष्ण, ये सब एक दूसरे से भला कैसे जुड़े हुए हैं? कान्हा, सत्य में अब ये कहानी अत्यंत जटिल होती जा रही। दाऊ, ये कहानी नहीं है, ये सत्य है, और इसमें अब एक नया पात्र आने वाला है। ऐसा पात्र जो इस कहानी को एक नया मोड़ देगा। नया पात्र? किंतु कौन? शिशुपाल। वो मूर्ख अहंकारी छेदी नरेश। मूर्ख हो या ना, शक्तिशाली अवश्य, उसे मेरा ही तो वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान? जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तब छेदी देश के राजपुरोहित ने यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में कृष्ण नाम के व्यक्ति के हाथों शिशुपाल की मृत्यु होगी।
वो भी कृष्ण के विरुद्ध की गई प्रथम गलती पर। पुरोहित जी, कोई तो समाधान बताइए। ये कैसी नियति है मेरे पुत्र की। अब तो जगत पिता नारायण ही कोई मार्ग सुझा सकते हैं। आपके पुत्र शिशुपाल का भाग्य तो यही है। यदि ऐसा है तो उसकी माता बदलेगी उसका भाग्य। मैं अपने पुत्र को अकाल नहीं मरने दूंगी। इसके पश्चात अनेक वर्ष शिशुपाल की माता ने नारायण की आराधना की। और अंततः नारायण प्रकट हुआ। हे नारायण, यदि यही मेरे पुत्र की नियति है तो कोई बात नहीं, किंतु मेरी इच्छा है कि कृष्ण के विरुद्ध केवल एक गलती नहीं अपितु 100 गलती होने पर ही कृष्ण मेरे पुत्र शिशुपाल को मारे। तथास्तु। किंतु उस मूर्ख शिशुपाल का इस कहानी से कैसा संबंध का ना? समय बदल रहा है था। संसार में धर्म स्थापना का ये महाकार्य आरंभ हो चुका है। इसकी नींव रखी जा चुकी है। अब ऐसे संकटों का सामना हमें करना होगा जो हमें घेर ले। और ऐसा ही एक संकट जरासंध शिशुपाल के माध्यम से हमारे जीवन में ला रहा है। मेरे जीवन में ऐसा पड़ाव आएगा था जो कदाचित मुझे भी भ्रमित कर देगा। कदाचित मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा और जो करना होगा वो सोचना भी अत्यंत कठिन है। अब आपके और मेरे जीवन का सबसे कठिन समय आने वाला है था। और ये समय जरासंध शिशुपाल के माध्यम से आरंभ करेगा। कृष्ण को ब्रह्मांड के सबसे बड़े धर्म संकट में डालने वाला है। जरासंध भला ऐसा क्या करेगा कान्हा? आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है था। उसने अपना कर्म पहले ही आरंभ कर दिया है। रुक्मिणी, तुम्हारी बहन ने मेरा घोर अपमान किया है और इसका दंड उसे जीवन भर चुकाना होगा। अब यहां कोई स्वयंवर नहीं होगा। स्वयंवर उस कन्या क्या होता है जिसे इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि वो स्वयं अपने वर को चुन सके। और अब मैं उस रुक्मिणी को वो स्वतंत्रता नहीं दूंगा और न ही उसका विवाह उस कृष्ण से होगा, क्योंकि वो तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अब तो उसका विवाह उसी से होगा जिससे मैं चाहूंगा। सारे राजाओं को लौटा दो यहां से। आर्यवर्त में एक मूर्ख राजा है जिसका नाम है शिशुपाल, और रुक्मिणी का विवाह अब उसी शिशुपाल के साथ होगा। रुक्मिणी जीवन भर मेरे अपमान करने के भूल का दंड भुगतेगी। महाराज, जरासंध ने राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर निरस्त करके उनका विवाह छेदी युवराज शिशुपाल के साथ निश्चित किया है। शीघ्र ही ये विवाह संपन्न होगा। छेदी युवराज शिशुपाल के साथ विवाह? उसके साथ विवाह नहीं, दंड है पुत्री जो जरासंध तुम्हें दे रहा है। शिशुपाल अत्यंत मूर्ख, क्रोधी और अहंकारी है। छेदी नरेश दमघोष, कल युवराज शिशुपाल हमारे खेतों पर आखेट के लिए आए। हमने उन्हें भोजन भी परोसा। उन्हें हमारा भोजन अत्यंत भाया भी, किंतु उसके पश्चात उन्होंने हम पर 2 गुना कर लगाया। आप सब निश्चिंत रहें। मैं छेदी नरेश आप पर लगाए गए अतिरिक्त कर को क्षमा करता हूँ। रुकिए महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं?
तुम्हारे ही पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ पुत्र। अगर इन लोगों ने अच्छा भोजन बनाया था तो फिर तुमने इन्हें दंड क्यों दिया? कुछ अधिक ही अच्छे हैं ये लोग महाराज, और आवश्यकता से अधिक अच्छे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। वैसे अच्छे तो आप भी बहुत हैं। ये जो राजा अपने प्रजा की बात सुनकर उनका कर क्षमा कर दे, वो इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं। चलिए उठिए। अरे उठिए, सिंहासन छोड़िए। आज से ही सिंहासन मेरा, खेड़ी नरेश मैं हूं। ये कैसी उद्दंडता है शिशुपाल? उद्दंडता नहीं है, ये उत्तरदायित्व का पालन है। अब आपको यहां बैठा देखकर मेरा मन तो भर गया है, इसलिए आज से ये सिंहासन मेरा। या तो स्वयं आप मुझे ये दे दीजिए, अन्यथा मुझे आपको मार कर ये प्राप्त करना होगा। किंतु आप तो मेरे पिताजी हैं, आपको कैसे मार सकता हूं मैं? एक उपाय है मेरे पास। यदि आपने मुझे राजा नहीं बनाया तो मैं आपको नहीं, मैं स्वयं को मार दूंगा। स्वयं को मार दूंगा मैं। क्या हुआ? अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं मनाएंगे वृद्ध मां? अरे मैं तो भूल ही गया था कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। आप मुझे मारेंगे, मैं फिर जीवित हो जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त मुझे कोई भी नहीं मार सकता, और वो भी मुझे उसके प्रति 100 गलतियां करने तक का अवसर देगा, जो मैं करूंगा नहीं। तो आदि से अंत तक, समय के अनंत तक मैं जीवित हूं। अमर हूं मैं शिशुपाल, बनूंगा इस संसार का भूपाल और करूंगा इस सिंहासन से सबको विमुख। और वैसे भी महान कार्य की शुरुआत अपने घर से प्रारंभ होती है, तो मेरे उद्भव का प्रारंभ यहां से होगा, आपसे पिताश्री। अरे चलिए हटिए। वैसे पिताश्री, क्या ये सत्य है कि राजा बनने के बाद मैं कोई भी आदेश दूं, उसकी पालना सबको करनी होगी? ठीक है, जाओ, मैं तुम सबको कर मुक्त करता हूं। यही नहीं, मैं तुम सबको सारे दुखों से ही मुक्त कर देता हूं। मैं शिशुपाल राजा के रूप में अपना प्रथम आदेश देता हूं कि इन सारे किसानों के दुख हर लिए जाए, इनके खेतों के साथ साथ इन्हें भी जला दिया जाए। मनुष्य नहीं, विक्षिप्त है वो। उस शिशुपाल से विवाह तो मृत्यु से भी भयानक होगा पिताश्री। हमें पुनः कृष्ण को सूचित करना ही होगा, उसे शीघ्र हमारी सहायता के लिए बुलाना होगा, अन्यथा कोई अनर्थ ना हो जाए। मैंने राधा के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाया था, अब कृष्ण को वो संदेश मिलाया नहीं, क्या पता कृष्ण हमारी सहायता के लिए आएगा भी या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा पिताश्री, मेरा विश्वास कीजिए, कृष्ण हमारे लिए अवश्य आएगा। हम उसके लिए जरासंध से संकट मोल ले रहे हैं, आप देखना, वो हमारे लिए अवश्य आएगा। ठीक है पुत्री, मैं फिर एक पत्र लिखता हूं कृष्ण को, परंतु यदि इस बार भी कृष्ण नहीं आया या उसने आने में विलंब कर दिया तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल से। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताश्री, मेरा हृदय जानता है कृष्ण अवश्य आएगा, उसे मेरे प्रेम की अनुभूति होगी और वो मेरे लिए यहाँ अवश्य आएगा। बलराम, तुमने जरासंध को हराया, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, परंतु
जरासंध अभी भी जीवित है और पहले से अधिक क्रोधित भी है। हमें पहले से भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। जी नानाश्री। अरे हाँ, मुझे स्मरण हुआ। दाऊ ने साहस और बुद्धिमत्ता का क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या उचित निर्णय लिया समय के अनुसार। भाग गए सीधा वहां से। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। मैं भाग गया? हाँ तो कान्हा, तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं भाग गया? नानाश्री, मैं कोई भागा वागा नहीं हूं। मैं तो रुकता कान्हा, उस जरासंध को और मारता, उसकी मृत्यु होने तक वहीं रुकता। किंतु वो तो रेवती जी भयभीत हो गई थी और भय के कारण उन्होंने मुझे सौगंध दे दी थी नानाश्री। उस सौगंध के कारण मुझे वहां से जाना पड़ा कान्हा, भागा नहीं था मैं बस इतना कह रहा हूं, जो भी निर्णय आपने लिया वो उचित था, अन्यथा पता नहीं आगे क्या हो जाता। और युद्ध में समय देखकर यदि कारण सही हो तो युद्ध के रण से भाग जाना पूर्णतः उचित है।